डियर स्टूडेंट्स, हम अब लास्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग मिक्स का फोर्थ पी, दैट इज प्लेस, राइट। मार्केटिंग चैनल्स क्या होते हैं? मार्केटिंग चैनल सेट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस अवेलेबल फॉर यूज और कंजम्पशन टू द consumers. Many producers lack the financial resources to carry out direct marketing. Producers who do not establish their own channels can often ear a greater return by increasing investment in their main business. It is easier for work to work through extensive network or privately owned distribution organization. राइट, अगर आप एग्जांपल ले लो, आप वीट की, सॉल्ट की या टूथपेस्ट की, तो वो कस्टमर के पास डायरेक्टली पहुंच जाते हैं। मगर अगर थ्रू चैनल पहुंचेंगे तो उससे क्या होगा? प्रोडक्ट के जो रेट्स हैं वो मेंटेन रहेंगे। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क और सिस्टम ऑफ एजेंसीज और इंस्टीट्यूशन विच इज अ कॉम्बिनेशन टू परफॉर्म all the activities required to link producers with users and users with consumer producers to accomplish the marketing task. फिलिप कॉटलर के थ्रू भी डिफाइन की गई है ये डेफिनेशन, हैज आल्सो डिफाइंड इट एज अ सेट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल और प्रोडक्ट और सर्विस अवेलेबल फॉर यूज और कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर। रोल ऑफ मार्केटिंग चैनल्स, इसके 6 प्रिंसिपल्स पे काम कर रहा है। दैट इज तो नंबर 1 है इसमें मिनिमम टोटल ट्रांजेक्शन, नंबर 2 है स्मूथनिंग ऑफ गैप्स इन असॉर्टमेंट एंड सॉर्टिंग, नंबर 3 इसमें आ जाएगा प्रिंसिपल ऑफ रूटीन, 4 आ जाएगा सर्चिंग, अमास रिजर्व्स एंड प्रॉक्सिमिटी। ये 6 प्रिंसिपल्स है जिसके बेसिस से मार्केटिंग चैनल्स काम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का फंक्शन होता है नंबर 1 इंफॉर्मेशन गैदर करना, नंबर 2 कम्युनिकेट करना, नेगोशिएट करना, ऑर्डर प्लेस करना, फाइनेंस करना, फाइनेंसिंग करना अपने सारे के सारे जो भी मटेरियल गुड्स हैं इनके। नंबर नेक्स्ट आ जाता है रिस्क टेकिंग, देन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइटम्स, जो भी है अपना डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, पेमेंट्स एंड ट्रांसफर्स। ये आगे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो यहाँ पे अपना प्रोड्यूसर अगर डायरेक्ट कस्टमर को दे रहा है तो उसमें क्या है? डायरेक्ट सेल। अगर थ्रू रिटेलर या होलसेलर कर रहा है तो वो क्या है? डिफरेंट मल्टी लेवल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में आ जाता है। ठीक है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में आ गए हमारे पास डायरेक्ट चैनल, रिटेल चैनल, होलसेल चैनल एंड एजेंट चैनल। जहां पर एजेंट को इनमें इन्वॉल्व कर दिया, वो होलसेलर तक प्रोवाइड करेगा, और होलसेलर क्या है? रिटेलर को, और रिटेलर क्या हो जाएगा? नेक्स्ट कंज्यूमर को प्रोवाइड करेगा चीज। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारे दो तरह के हैं मेन, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में दो तरह के आ जाते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट हो गया हमारा, डायरेक्ट हम कंज्यूमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोड्यूसर कंज्यूमर को डायरेक्ट दे रहे हैं। इनडायरेक्ट में आ जाते हैं 1 लेवल, 2 लेवल, 3 मल्टी लेवल, राइट, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। एंड इसी तरह से हमारे पास नॉन कन्वेंशनल में आता है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में आ जाते हैं हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर या कंट्रेक्चुअल या कॉर्पोरेट चैनल्स, और हॉरिजॉन्टल में हम आपस में हेल्प, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। देन कंज्यूमर गुड्स में आ जाते हैं हमारे पास, कन्वेंशनल चैनल्स में आ गए। एग्जांपल मैंने ये अगेन दिखा दिया आपको। 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल्स में भी यही चीज आ गई। 1 लेवल इन्वॉल्व है तो रिटेलर्स आ गए, 2 लेवल्स हैं तो होलसेलर्स एंड रिटेलर्स, एंड अगर 3 लेवल्स हैं तो एजेंट भी और यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स भी इन्वॉल्व हो गए, देन होलसेलर एंड रिटेलर्स, राइट। देन आते हैं हमारे पास एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन या इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन स्पेशलिटी गुड्स, ठीक है, या शॉपिंग गुड्स की हमने कहीं पर प्रोवाइड करने हैं। देन कार्स होगी, डिजाइनर गारमेंट्स हो गए, डिजाइनर ज्वेलरी होगी, वॉचेस हो गई, ये क्या है? हमारे एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कोई भी अपना किसी का वो है, फैशन आउटलेट है, तो वो अपना जैसे बीइंग ह्यूमन है तो उसके कहाँ पर आपको मिलेंगे? मैक्सिमम किसी मॉल में, अदरवाइज आपको नॉर्मल मार्केट में नहीं मिलेंगे, राइट। ठीक है, अपना कोई भी एडिडास के हैं तो वो एडिडास के शोरूम्स मिलेंगे, कहीं हर जगह पे नहीं मिलेंगे आपको वो शूज। ठीक है। सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेक्टिव स्पेशलिटी गुड्स, स्पेयर्स और एसेसरीज में आ गए। टीवी के ऑटो पार्ट्स हो गए, कंप्यूटर टीवी के पार्ट्स हो गए, ऑटो पार्ट्स हो गए, या कंप्यूटर गुड्स हो, कंप्यूटर के पार्ट्स हो गए। ये आपको कहाँ मिलेंगे? उनके शोरूम्स में, और कहीं नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल डेल का हो गया, एचपी का हो गया, इंटेल का हो गया, तो यहाँ पे आपके सारे के सारे प्रोडक्ट्स वहीं पे मिलेंगे, कहीं और नहीं मिल रहे हैं आपको। देन इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वीनियंस गुड्स, सप्लाई, स्मॉल टूल्स, लुब्रिकेंट्स, ये आपको कहाँ पे? सर्विस सेंटर्स में मिल जाएंगे। सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया, वॉशिंग पाउडर हो गया, ये भी आपको हर जगह डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी मिल जाएंगे। इजी टू एसेस है ये। ठीक है। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर ज्यादा लेवल, हाई लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है।
फॉर एग्जाम्पल टेस्ला का बिजनेस मॉडल है हमारा, एग्जाम्पल ले रही हूँ यहाँ पे मैं। मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसकी, उसके टेस्ला के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, ठीक है। टेस्ला क्या करता है कि खुद बॉडी बनाता है, लेकिन बैटरीज बाहर से बनवा मंगवा रहा है। तो बैटरीज जो है उसकी एक जहाँ पे हमने गाड़ी को असेंबल करना है या डिलीवर करना है जिस शोरूम में, वहाँ जहाँ से ऑर्डर हमें आया है कस्टमर का, यहाँ जिसने टेस्ट ड्राइव की है हमारी गाड़ी, ऑर्डर प्लेस किया है, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं कि उस कलर को की गाड़ी वहाँ प्रोवाइड कर देते हैं, उसकी बैटरी या फिर अदर स्पेयर पार्ट्स जो भी हमने दूसरी जगह से बन रहे हैं हमारे, वो वहाँ पे हमारे डिलीवर हो जाते हैं कि इतने स्पेयर पार्ट्स इसकी यहाँ पे इतनी बैटरीज वहाँ प्रोवाइड कर दी जाए। वहाँ गाड़ी असेंबल होगी दोबारा से अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द कस्टमर। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि इसमें और फीचर्स डाल दीजिए, एडिशनल एसेसरीज डाल दीजिए, तो वो अकॉर्डिंगली उसकी एसेसरीज वगैरह डालने के बाद गाड़ी को तैयार करके कस्टमर को डिलीवर कर दिया जाता है जहाँ रिटेल आउटलेट्स में। ठीक है, तो ये क्या है हमारे स्मॉल एग्जांपल मैंने आपको दिए। ऑल्टरनेटिव चैनल्स जो होते हैं हमारे वो भी है यहाँ पे, जैसे कि पार्सल कैरियर, रिटेल वेयर हाउस, ब्रोकर्स, डायरेक्ट डिलीवरी, मैन्युफैक्चरर वेयर हाउस, टीपीएल सर्विस, होलसेल वेयर हाउस, कैरियर, कैश एंड कैरी, पार्सल कैरियर्स, ये क्या है हमारे अनदर सोर्सेज जो रिटेल स्टोर्स में अपना सामान प्रोवाइड कर रहे हैं हमारा। ठीक है, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द मार्केटिंग चैनल्स, एक तो है प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट कैसी है, एक तो उसकी शेल्फ लाइफ मैटर करती है सबसे ज़्यादा, तो कि अगर ग्रीन ग्रोसरीज हैं, अपना वेजिटेबल है या फ्रूट्स हैं, उनकी शेल्फ लाइफ कितनी है। नंबर टू, पेरिशेबिलिटी, वो खत्म कितनी देर में हो जाएंगे। दूध के प्रोडक्ट्स हैं तो उनको आपको सेम डे कंज्यूम करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मिठाइयाँ हो गई या फिर मिल्क हो गया तो यू हैव टू कंज्यूम विद इन 24 आवर्स। ठीक है, यूनिट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट की कम्प्लेक्सिटी क्या है। कंपनी रिलेटेड प्रोडक्ट फैक्टर्स, कंपनी रिलेटेड फाइनेंस अवेलेबल, उसमें अगेंस्ट लोन अवेलेबल है कि नहीं है, कोर कॉम्पिटेंसी उसके मार्केट में कैसी है, डिग्री ऑफ कंट्रोल क्या रहेगा प्रोडक्ट को रिलेट कंपनी के रिलेटेड। देन कंपेटिटिव फैक्टर्स, कंपिटिटर्स डिस्ट्रीब्यूट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, वो क्या है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी क्या है उनकी, वो अपना सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं हमें बाद में कि नहीं। तो ये सब क्या है फैक्टर्स रिलेटेड टू कंपेटिटिव फैक्टर्स। देन मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स, मार्केट का साइज क्या है, ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन कितनी है, और क्वांटिटी पर कितनी परचेज करने वाले हैं। देन आते हैं हमारे पास एनवायरमेंटल फैक्टर, दैट इज लीगल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ क्लाइंट। ठीक है, तो यहाँ पर लीगल एनवायरनमेंट कैसा है, और कल को अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें गाइडेंस मिलेगी कि नहीं, हमारे को सब कुछ लीगल राइट्स बने, लीगली इसके अंदर कोई एक्ट्स बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं, ठीक है, कंज्यूमर के फेवर में। तो ये हो जाते हैं हमारे पास channels of distribution. I hope you are clear with your chapters, and for the next I'm going to discuss case studies and question papers with you.